जड़ भरत जी कैसे थे? बोले जड़ भरत जी भगवान के लिए इतने पागल हो गए कि घर वालों ने कहा भैया जाओ, कोई काम धाम तो करते नहीं हो घर का, परिवार का एक काम करो, घर छोड़ दो, नाम पड़ गया जड़ भरत। अब देखिएगा, जड़ भरत परम ज्ञानी, बीतरागी, परम संत, और परम संत का स्वभाव क्या रहता है? बोले आत्मा और शरीर के भेद को जो जान ले वो परम ज्ञानी, परम संत। तो जड़ भरत जी ऐसे विचरण कर रहे थे जंगलों में, और राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। राजा रहुगण की पालकी जा रही थी और जड़ भरत जी ऐसे ही जंगल में विचरण कर रहे थे। तो राजा रहुगण की पालकी में कहार होते ना, कहार लोग जो पालकी उठाते हैं, बोले 3 कहार थे, 1 कहार की कमी थी उठाने वाले की। तो जड़ भरत जी टहल रहे थे, बोले काम करो, इस पागल को बुलाओ, पागल सा लग रहा है, अट्टा कट्टा है देखने में, मोटा ताजा, एक काम करो इसे बुला कर लेके आओ। तो जड़ भरत जी को 3 कहारों ने कहा एक काम करो, हमारे राजा साहब की पालकी जा रही, राजा रहुगण की, आप आकर के पालकी में लग जाओ। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है, शरीर यदि किसी का बोझा ढोने काम आ जाए तो उसमें क्या बुराई है। लग गए पालकी में। अब पालकी में चल रहे हैं, तो जड़ भरत जी रास्ते में चल रहे हैं, राजा रहुगण पालकी के अंदर बैठा है। और राजा रहुगण साधारण नहीं है, कपिल मुनि का चेला है, यानी ज्ञानी भी है। भगवान सुखदेव गुरुदेव भागवत के 5वें स्कंद में कह रहे राजन परीक्षित, जड़ भरत जी जब चल रहे हैं तो चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में चींटों की एक लाइन आई, चींटे। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि मेरे हाथ से, मेरे पैर से दबकर कहीं ये चींटे मर ना जाए, तो चींटों की लाइन को क्रॉस करने के लिए थोड़ा छलांग लगा दी। अब आप ही बताओ, पालकी में राजा साहब बैठे हैं और छलांग लगाएंगे जड़ भरत जी, तो पूरी पालकी का संतुलन बिगड़ गया। अब जब संतुलन बिगड़ा तो राजा रहुगण का जो सर था वो पालकी में ऊपर लगा एक बार। राजा रहुगण कुछ नहीं बोले पहली बार में, तो चलो कोई गलती हो गई होगी। अब फिर थोड़ी पालकी आगे बढ़ी, फिर से रास्ते में चींटियों की लाइन आई, तो फिर से, अब भाई वो तो जड़ भरत जी हैं, जड़ भरत जी चाह रहे हैं कि मेरे से चाहकर भी कोई पाप ना हो, तो फिर से छलांग लगाई। अब छलांग लगाई और जब राजा रहुगण का सिर पालकी से टकराया तो राजा रहुगण पालकी से छलांग लगाकर बाहर उतर आए और क्या कह रहे हैं, हे बोढ़ारा, अरे मूर्ख बोढ़ारो, अरे कहारो, कौन ऐसा चल रहा है जो बार बार मेरा सर पालकी में लग रहा है, पता नहीं मुझे कितनी समस्या, कितना कष्ट हो रहा है। तो जड़ भरत जी थे परम ज्ञानी वीतरागी। उन्होंने कहा अरे राजन, ये जो कष्ट है, ये जो समस्या है, ये शरीर को होती है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं, इतना क्यों चिल्ला रहा है। अरे राम, जैसे ही सुना जड़ भरत जी ने, ये फकीर सा दिखने वाला, पागलों सा दिखने वाला और आत्मज्ञान की बात कर रहा है। कभी कभी आपने देखा महाराज, उस किसी के वस्त्र बढ़िया ना रहे, साधु संत महात्मा के, किंतु बात उनकी इतनी बढ़िया रहती है। इसी कारण शास्त्रों ने कहा कभी भी वस्त्र देखकर व्यक्ति की पहचान मत करिए। व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का ज्ञान देखकर उसकी पहचान करिएगा। क्योंकि कभी कभी महाराज ना पढ़े लिखे अज्ञानी लोग भी वस्त्र इतने बढ़िया पहन लेते हैं, टाई वाई सूट वूट लगाकर, कि लोग समझते अरे राम, ये तो जरूर कोई ना कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर ना हो। भाई वस्त्र क्या करता है? बोले वस्त्र व्यक्ति के अज्ञान को ढक देता है। फिर कब पता लगता है? बोले वस्त्रों से तो लोगों पर आपने जमा लिया रौब प्रभाव कि हम ये, किंतु जब अज्ञानी व्यक्ति की वाणी निकलती है तब पता लग जाता है कि ये कोई ज्ञानी व्यानी नहीं, ये महाज्ञानी मूर्ख है। होता है। तो आज जड़ भरत जी के शरीर पर वस्त्र तो ऐसे ही फटे पुराने। राजा रहुगण ने कहा ये पागल सा दिखने वाला, किंतु जब जड़ भरत जी ने आत्मज्ञान की बात की तो राजा रहुगण को लगा ये फटे हुए वस्त्रों में दिखने वाला कोई साधारण नहीं है, पक्का कोई संत है। हाथ जोड़ लिए।
राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से कहा, सच सच बताइए आप हैं कौन? जड़ भरत जी ने राजा रघुगण से कहा, मेरा नाम जड़ भरत है। तो आप इस जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं? बोले बस भगवान का भजन कर रहा हूं, याद कर रहा हूं उनकी। तो राजा रघुगण ने कहा, प्रभु आप बढ़िया मिल गए आज मुझे गुरु के रूप में। मैं भी कपिल भगवान का चेला हूं, किंतु कपिल भगवान ने भी मेरे इतनी सारी जिज्ञासाएं, इतने सारे प्रश्न थे कि मेरे कुछ प्रश्न बाकी रह गए। आप कहें तो आपके सामने निवेदित कर सकता हूं। भाई आज देखिए, एक बात कहना चाहता हूं, जब हम अपने जीवन काल में अपने गुरुजी के पास जाएं, संत के पास जाएं, या कोई पहुंचे हुए महात्मा के पास जाए, तो उन संत से, गुरुजी से, महात्मा से महाराज दुनिया भर की चर्चाएं ना करें। उनसे केवल क्या चर्चा करनी चाहिए? उनसे केवल भजन की चर्चा करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भजन कैसे बढ़े। आजकल मैंने देखा है लोग अपने गुरुजी के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, एक अपनी समस्या लेकर जाते हैं कि व्यापार में घाटा चल रहा, कुछ उपाय बताओ। भैया देखो, व्यापार व्यवसाय में घाटा फायदा ये प्रारब्ध का विषय है, ये आपके कर्म का विषय है, ये आपके प्रारब्ध में जो लिखा कर आए हो, शास्त्र कहते हैं वो होगा। किंतु गुरु संत जनों के पास जब जाओ ना, तो उनसे यही प्रश्न करो कि जीवन में भजन कैसे बनेगा। आज राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से ये नहीं कहा कि जरा धन कमाने का कोई उपाय बताओ। क्यों? बोले संत हैं, फकीर हैं, इनसे यदि ये बोलूंगा कि धन कमाने का उपाय बताओ तो शायद मेरी गलती होगी। क्या पूछ रहे हैं? बोले मेरा कोई प्रश्न है। बोले मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले प्रभु आप लोग खूब कहते हो कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। भाई आपने कई लोगों के मुख से सुना। तो राजा रघुगण कह रहे कि मैं इस बात को नहीं मानता, मैं मानता हूं कि आत्मा और शरीर एक ही है। राजा रघुगण कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं, आत्मा और शरीर एक ही है। कैसे? उदाहरण दिया भागवत में कि स्थाल्यग्नि तपा तपयसो स्थिताप तंदुल गर्भरंधी। क्या उदाहरण दे रहे हैं? स्थिताप तंदुल गर्भरंधी। बोले जी तंदुल का अर्थ क्या होता है बताइए? चावल। और भैया चावल तो यहाँ खूब बनता है, नहीं बनता? छत्तीसगढ़ को तो कह ही जाता है धान का कटोरा है। तो चावल तो सब जानते हैं। अब चावल को पकाने की प्रक्रिया क्या है? बोले चावल को पकाने की प्रक्रिया राजा रघुगण कह रहे जैसे चावल पकता है। उदाहरण दे रहे हैं किसका? चावल का। बोले जैसे चावल पकता है बटलोई। देखिए पहले, अब तो कुकर चल गए हैं, पहले तो महाराज माताएं जब चावल पकाती थी तो उसको बटलोई बोला जाता था। जो पुरानी माता उन्हें पता होगा। बटलोई में चावल डालते हैं, चावल की बटलोई को आग के ऊपर रखते हैं, और राजा रघुगण कह रहे हैं कि आग का स्पर्श पाकर बटलोई गर्म होती है, बटलोई गर्म होता है तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो पानी के अंदर जो चावल उबल रहा होता है, इतना कठोर चावल आग का स्पर्श पाकर जब पक जाता है, बोले जब चावल पक सकता है तो आत्मा शरीर के कितने भी अंदर हो, किंतु जो कष्ट शरीर को होता है, राजा रघुगण ने कहा वो कष्ट आत्मा को भी होता है। समझ गए? बोले जैसे चावल इतना कठोर होता ना, आपने देखा, किंतु चावल कितने अंदर होता है? बोले आग, आग के ऊपर बटलोई, बटलोई के ऊपर पानी, पानी के अंदर चावल। बोले आग का स्पर्श पाकर जैसे चावल पक जाता है, भले वो कितने भी अंदर क्यों ना हो, इसी तरह आत्मा शरीर के कितने भी अंदर क्यों ना हो, किंतु शरीर को जब कष्ट होता है तो राजा रघुगण ने कहा आत्मा को भी कष्ट होता है। अब जड़ भरत जी तो महाराज संत हैं, महात्मा, मुस्कुरा गए और क्या कह रहे हैं राजा रघुगण को? बोले कोविद कोविद वाद वादा
वदस्यथो नीतिविदां वरिष्ठा न सूर्ययो हि व्यवहारमेनम् तत्त्वावमर्षेण सहामनन्ति। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को क्या कहा? अकोविद कोविद वाद वादा। अरे मूर्ख राजा, क्या कहा? बोले अरे मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, भले तुम राजा बन गए तो क्या हुआ? अरे राम राम, इतने बड़े राजा को उसके द्वारपाल कहार के सामने मूर्ख कह दिया। राजा को गुस्सा तो बहुत आया, किंतु राजा ने कहा नहीं नहीं, आज मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, इसी कारण सुन लेता हूं। आज जड़ भरत जी गए, राजा रहुगण को क्या कहने लगे कि कोविद वाद वादा वदस्यथो नीतिविदां वरिष्ठा। राजा रहुगण ने जड़ भरत जी के मुख से सुन लिया कि मैं मूर्ख हूं, पलटकर जवाब नहीं दिया। क्यों? बोले आज मुझे इनसे ज्ञान सुनना है, इसी कारण इन्हें जो बोलना है बोल लेने दे। अब जड़ भरत जी ने, जो राजा रहुगण ने आत्मा और शरीर के बारे में बताया ना कि आत्मा शरीर एक है, अब राजा जड़ भरत जी उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले तूने चावल का उदाहरण दिया। चावल का, चावल कैसे पकता है? तो जड़ भरत जी ने कहा, बोले मूर्ख राजन, चावल है सावयव तत्व। सावयव का अर्थ है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। तूने बटलोई का उदाहरण दिया, बोले बटलोई को स्पर्श कर सकते हैं। तूने पानी का उदाहरण दिया, जल का, बोले वो भी सावयव है। किंतु जो आत्मा है ना राजन, वो निर्वावयव तत्व है, यानी उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो राजा रहुगण ने कहा, बोले जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता तो कैसे माने कि वो है? तो जड़ भरत जी ने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही प्रश्न कर रहा है। तो जड़ भरत जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ राजन, बताओ हवा है कि नहीं? वायु? बोले है कि नहीं? तो राजा रहुगण ने कहा हाँ हवा तो है। तो बोले यदि है तो दिखाओ कहां है? बोले है किंतु उसे दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? बोले क्योंकि वो पकड़ में नहीं आ सकती। बोले जो चीज पकड़ में नहीं आ सकती तो फिर तुम कह कैसे सकते हो कि वो है? बोले यदि नहीं होती तो लोग अब तक मर गए होते, सांस कैसे ले पाते? बोले जैसे हवा को दिखाया नहीं जा सकता उसी तरह जीव के अंदर बैठी हुई आत्मा को भी दिखाया नहीं जा सकता, किंतु आत्मा होती है। क्या? आत्मा होती है। तो बोले प्रभु फिर ये जो कष्ट होता है ये किसको होता है? तो बोले जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी दुख हैं, इनका स्पर्श आत्मा तक नहीं पहुंचता। ये तो केवल शरीर के बाह्य आवरण में आकर और चले जाते हैं। तो बोले इसका अनुभव कौन करता है? बोले इसका अनुभव हमारा मन करता है, ना कि आत्मा करती है। और राजन सीधी सी शब्दों में सुनो कि मन की अनुकूलता में, याद ध्यान से सुनिएगा, सुख और दुख कहां से आते हैं? बोले मन की अनुकूलता ही हमें सुख का अनुभव कराती है। जैसे अभी अभी उदाहरण दें, अभी तो अब आज तो कई बार लाइट चली गई, तो अभी अभी जब लाइट जाती थी तो महाराज क्या होता था, सारे पंखे कूलर बंद हो जाते थे, नहीं होते थे, मंच का भी सब चीज बंद। अब जैसे ही बंद हो सो महाराज हमें पसीना आने लगे, हम भी कथा कहना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि महाराज हमारा मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि शरीर में गर्मी लग रही है। ये क्या हो गई? ये हो गई मन की प्रतिकूलता। और जैसे ही लाइट आ गई, बढ़िया पंखा कूलर चल रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं, ये हो गई मन की अनुकूलता। समझ गए? यानी कहने का अभिप्राय कि मन की अनुकूलता में ही सुख है और मन की प्रतिकूलता में ही
दुख है, ये सुख और दुख कहीं से आते जाते नहीं है। शास्त्र कहते हैं ये सुख और दुख हमारे मन से ही प्रकट होते हैं।